बेटियां फांसी के फंदे पर लटक जाती है। लेकिन मैं पहले कहूंगा, जो नौजवान आत्महत्या करते हो, जो खुदकुशी करते हो, कभी ट्रक के नीचे दब जाते हो, कभी जाकर कट जाते हो, कौम की बेटियों तुमको कभी कभी फांसी के फंदे पर लटक जाती हो, पैगाम लेकर जाओ। अगर कोई आत्महत्या करता है, अगर कोई खुदकुशी करता है, ऐसा नहीं है मर जाओगे सारा टेंशन खत्म हो जाए, मर जाओगे सारी मुसीबत खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बल्कि किसी ने कहा, अभी नहीं होगा, मैं इस्लाम में बोल रहा हूं और मैं इधर भी आऊंगा, जरा एक मरतबा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुनेंगे गुफ्तगू सुनेंगे? अरे थोड़ी देर बोलूं, नहीं भी बोलिएगा फिर भी हम बोलेंगे, तो बुलाया क्या बोलने के लिए? सुनो आत्महत्या करने वालों, फांसी के फंदे पर बाप से नाराज होकर लटकने वाले, माँ की थोड़ी सी बात पर हो कौम की बेटियों, तू फांसी के फंदे पर लटक जाती है। तू क्या समझती है कि तू फांसी से लटक के मर जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगा, मुसीबत खत्म हो जाएगी? नहीं, बल्कि किसी ने कहा है कि अगर सुकून जिंदगी में न मिले तो मर जाओगे, मर के भी अगर सुकून न मिले तो बिखर जाओगे। जरा सुनना, कटिहार में हमें अभी यहाँ पे पैसा का बात नहीं, साइड कीजिए, जाइए वहाँ अंदर बेचिए, मना नहीं है जलसे में बेचना, बेचिए खूब बेचिए, लेकिन साइड में सुनिएगा। जो मुसीबत से तंग आकर कर्ज ज्यादा हो गया, मर गया, आत्महत्या कर दिया, लेकिन ये बताओ अगर मर के भी सुकून न मिला तो किधर जाओगे? इसलिए कौम की बेटियों और कौम के बेटों, अगर कोई खुदकुशी करने की सोच कर भी रखा है, अल्लाह के वास्ते कभी खुदकुशी न करना, कभी आत्महत्या न करना। इसलिए फरमाया गया, अगर कोई खुदकुशी करके मरेगा, अगर कोई आत्महत्या करके मरेगा, कभी कोई शहर पी लिया और शहर पीने के बाद उनकी अंगलियां सड़ गई, उनके फेफड़े गल गए, जितनी तकलीफ उसे उस वक्त हुई है, कयामत तक अल्लाह, महशर तक अल्लाह उसी तरीके का अज़ाब उसे देता रहेगा। यानी मुसीबत उसका छुटकारा, मुसीबत से वो छुटकारा नहीं पा सकता है। इसलिए कभी खुदकुशी की कोशिश न करना, बल्कि मुसीबत अगर आ जाए तो ये सोच लेना अल्लाह जो करता है अपने बंदों की भलाई के लिए करता है। अल्लाह जो करता है अपने बंदों की, ऊंचा बोलो, अल्लाह जो करता है अपने बंदों की भलाई के लिए करता है। और एक गिरा बात अगर मेरी बात वाली भाई आप ही याद करके जाइएगा, जितने उलमा बैठे हैं, अगर ये कभी तनख्वाह से तंग आ जाए ना तो ये भी अपने आप में सोचें अल्लाह जिस हाल में रखा है उसी में हमारे लिए भलाई है। ऊंचा बोलिए, अल्लाह जिस हाल में रखता है उसी में हमारे लिए, बल्कि अपनी जबान में मैं ये कह दूं अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। जरा यहाँ से लेकर वहां तक बोलो, अल्लाह जो करता है वो, हाथ उठाकर बोलो अल्लाह जो करता है वो। ये मुसलमान का अकीदा होना चाहिए। लेकिन हजरत हमने देखा, अली भाई हाजी साहब, हमने देखा है चलते चलते अगर कोई साइकिल किसी की पंचर हो जाए तो हमने साइकिल को लोगों को मां महन की गालियां देते सुना है। साइकिल को गालियां देने लगते हैं, आगे टायर पंचर होना था। अगर चलते चलते बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाए तो हमने पेट्रोल को बाइक में हमने लोगों को लात मारते देखा है, आगे पेट्रोल खत्म होना था। लेकिन ऐसा न करो, बल्कि ये सोचो कि अल्लाह जो करता है वो, ऐसे नहीं झूम कर बोलो अच्छा करता, अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता। कैसे? सुनिएगा, एक बादशाह का, मौलाए रूम ने ये हिकायत लिखी है मसनद शरीफ में। एक बादशाह था, बादशाह उसका एक वजीर था, वजीर की आदत ये थी हर बात